हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड, जिसको हम लोग बेटा कोनम भी कहते हैं। कोनम का हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में हम लोग 2-3 पॉइंट्स को भी शामिल करेंगे कि कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनको हम तैयार कर लें, जिससे उनसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाएं और हम अच्छे नंबर पा सकें। और दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि इस कोनम सिलेबस में वो कौन सी पॉइंट्स या टॉपिक्स हैं जो हमारे गेट एग्ज़ाम में आते हैं, जिनको हम क्लासरूम के दौरान अच्छे से प्रिपेयर करते चलें, जिससे हम लोग जब अब गेट एग्ज़ाम दें तो गेट एग्ज़ाम में भी हम लोग उस टॉपिक्स के क्वेश्चन कर सकें। तो 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स को शॉर्ट में कोनम कहते हैं। कोनम कैसे इन्होंने लिखा है बेटा, पहला लेटर यहाँ से सी से ले लिया है, दूसरा ओ से ले लिया है, तीसरा एन से ले लिया है और फोर्थ वाला जो लेटर एम जो मेथड्स है उससे ले लिया है। दोनों चारों लेटर्स को एक साथ रखने से हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है कोनम। कोनम में बच्चों हम लोग जो भी सॉल्व करते हैं वो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं, जिसको हम लोग बेटा लगभग आंसर कहते हैं। लगभग आंसर क्यों निकालते हैं? ऐसे बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसको हम सॉल्व करें तो हमको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई मिलेगी, या उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जनरली जो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं। लेकिन इस कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग ऐसे मेथड्स लगाते हैं जिनसे हम बड़े ईजिली कठिन से कठिन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बट उसमें एक यही चीज़ होती है, उनका जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, लगभग आंसर हमको मिल जाता है। तो यूनिट 1 है हमारा बेटा, उस यूनिट 1 का नाम है नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें आप बच्चों देख रहे हो इसमें क्या निकालना है। सबसे पहला पॉइंट है रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, मेथड ऑफ सोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव, सिंपल रूट्स, बाइजेक्शन, फॉल्स पोजीशन, सेकंड न्यूटन रेप्शन, चेबैचेव इटरेशन एंड मल्टी पॉइंट इटरेशन मेथड। बेटा यहाँ तक, और फिर लिखा है बेटा मल्टीपल रूट्स, न्यूटन रेप्शन एंड चेबैचेव कॉम्प्लेक्स रूट, न्यूटन रेशम एंड मूलर्स मेथड। ठीक है, अब यहाँ तक जो न्यूटन रेप्शन मेथड है यहाँ तक का हम आपको बता रहे हैं। आपको बेटा 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। आपको इक्वेशन देखो यहाँ पे दी गई नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? जिसमें एक्स में लीनियरिटी ना हो, मतलब पॉलिनोमियल्स टाइप के ना हो, मतलब रूट में इक्वेशन आ रहे हो, जैसे अंडर रूट ए एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हमारे आ रहे हैं, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ये हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ रहे हैं और इक्वेशंस लीनियरिटी में नहीं हो। ऐसी इक्वेशंस को हम लोग जनरली जो मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रेप्शन मेथड से बड़ी ईजिली उनका आंसर या उनके रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और लेकिन जो ये रूट्स होते हैं बेटा वो एग्जैक्ट रूट नहीं होते, लेकिन एग्जैक्ट रूट के बिल्कुल ही करीब रूट्स होते हैं। जितनी बार हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एग्जैक्ट रूट के करीब हमारा अप्रोक्सीमेट की वैल्यू आएगी। तो बच्चों इसमें 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाइसेक्शन मेथड, ये देखो लिखा फॉल्स पोजीशन, फॉल्स पोजीशन को ही कहते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। और तीसरा है न्यूटन रेप्शन मेथड। ये 3 मेथड आपको जरूर तैयार करने। इन 3 मेथड्स में आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे इसमें जरूर इनके क्वेश्चंस आते हैं। और याद रखना ये तीनों मेथड ही आपके गेट एग्जाम में भी हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड और न्यूटन रेप्शन मेथड। तीनों मेथड गेट एग्जाम में हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो और मेथड्स दिए गए हैं वो आपके गेट एग्जाम में नहीं हैं। यही 3 मेथड्स हैं। तो इन 3 मेथड्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जब आप क्लासरूम में इनको पढ़ रहे हों। और ये आपके मेथड्स क्लासरूम में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी हर बार ये पूछे जाते हैं। इसके बाद लिखा है बेटा चेप बाय चेप और मल्टी पॉइंट इटरेशन मेथड। तो बेटा ये चेप बाय चेप या मल्टी पॉइंट इटरेशन मेथड से भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालने में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो इसकी आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है। अब इसके बाद बेटा देखिए लिखा है मुलर्स मेथड ए सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके। फिर लिखा न्यूटन रैप्सन मेथड इंट्रेशन मेथड। ठीक है। तो ये बेटा वही मेथड्स हैं। ओके, ऊपर वाले ही। फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ओके, पॉलिनोमियल इक्वेशंस मीन्स हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशंस के भी रूट्स निकालने हैं और पॉलिनोमियल इक्वेशंस के भी रूट्स निकालने हैं इन्हीं मेथड से। ठीक है। कौन कौन से मेथड हुए? न्यूटन रैप्सन, रेगुला फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड। ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। यहाँ पे एक बेटा लिखा है आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी जरूर तैयार रखिएगा। आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में बहुत आती है। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका बाइसेक्शन मेथड होता है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है। रेगुला फाल्सी जो मेथड होता है उसका कन्वर्जेंस 1.2 होता है और जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। 2 मीन्स होता है क्वाड्रेटिक। 2 मीन्स क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक, सेकंड डिग्री की इक्वेशन। तो 2 क्वाड्रेटिक होता है। बाइसेक्शन मेथड का 1 होता है, मीन्स लीनियर होता है। तो कभी कभी गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो 2, बाइसेक्शन मेथड 1, रेगुला फाल्सी मेथड 1.2। और ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? ये इसकी पावर है बेटा। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? न्यूटन रैप्सन मेथड की। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में कम से कम अप्रोक्सीमेशंस करने से हमको एग्जैक्ट रूट के करीब जल्दी से आंसर आ जाता है या एग्जैक्ट रूट हमारा जल्दी आ जाता है। ओके। तो ये पावरफुल मेथड है। लेकिन जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है उसका तो कन्वर्जेंस 1 है, तो वो कम पावरफुल है। लेकिन कम पावरफुल होने के बावजूद वो बहुत इजी मेथड है। इजी मेथड मीन्स हम लोग बड़े आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और बाइसेक्शन मेथड में हम लोग रिपीटेड यूज ऑफ बोल-जानो थ्योरम लगाते हैं बेटा। बोल-जानो थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें बोल-जानो थ्योरम से कैसे हम लोग रूट पता कर लेते हैं कि किन वैल्यूज़ के बीच में हमारा रूट्स लाई करेगा, ये हमारा सेकंड वीडियो में है, तो प्लीज़ उसको भी आप देखिएगा। तो बोल-जानो थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दीज लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस। ओके। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हो गया बेटा। ये बेस्ट्रो मेथड है, इसको भी कभी कभी आ जाता है तो देख लीजिएगा। तो अभी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्या है? बाइसेक्शन, रेगुला फाल्सी, न्यूटन रैप्सन मेथड और ये चेप बाय चेप मेथड। ठीक है। और मल्टी रूट्स, मतलब मल्टी रूट्स का मतलब एक से ज़्यादा 2 रूट्स निकालने हों तब कैसे करते हैं, तो ये आपको देखना है। अच्छा, इसके बाद नीचे बेटा ये देखिए यहाँ पे लिखा लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम का मतलब होता है जो आप लीनियर इक्वेशन क्लास 8, 9, 10 या 12th में पढ़ के आए उनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से। वहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था, इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया था, क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड्स लगाएंगे। एक तो पहले लिखा है बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स होता है जो आप क्लास 12th में जो डायरेक्ट मेथड यूज़ करके आए, क्रैमर्स रूल या आप इन्वर्स निकाल के और आप इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद लिखा है पाइवट ऑपरेशन काउंट पाइवटिंग। फिर लिखा थर्ड कंडीशनल लीनियर सिस्टम एंड कंडीशन नंबर इटरेशन मेथड। फिर लिखा है जैकोबी गॉस सीडल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। जैकोबी गॉस सीडल मेथड। ठीक है। और नीचे लिखा है बेटा आइगन वैल्यूज और आइगन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाय पावर्स मेथड। तो अब ये हमारी यूनिट 1 है, ये डिस्कस हो चुकी है। इसमें इंपॉर्टेंट आप फिर से देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। सबसे पहले ऊपर नोट करिए बाइजेक्शन, रेगुला फाल्सी, न्यूटन रैप्सन मेथड, चेप बाय चेप मेथड और मल्टीपल रूट्स।
इतने को ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके गेट में भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार करिए। फिर नीचे आइएगा, नीचे में जो हम लोग लीनियर सिस्टम या लीनियर इक्वेशंस है उनको गॉस सीडल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और आइगन वैल्यूज जो आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट में जब आपने पढ़ी है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं वहाँ पे तो आप लोगों ने मैट्रिक्स से निकालना था, लेकिन यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स से तो निकालेंगे ही, मैट्रिक्स मेथड से, लेकिन उसका जो मेथड का नाम है एक तो गिवंस मेथड है और दूसरा पावर मेथड है। तो पावर मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और गॉस सीडल मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा और आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा कि इतना पूरा गेट में नहीं आता, गेट में मात्र 3 चीजें हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रेफसन मेथड, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग वीकेएम पॉइंट देख रहे हैं। अब आते हैं बेटा यूनिट 2 पे आते हैं हम लोग। यूनिट 2 बेटा लिखा है, इसकी हेडिंग है यूनिट 2 की इंटरपोलेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हम लोग 12th में भी पढ़ के आए हैं, फिर से सर यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, मैंने इस यूनिट 1 में भी आपको डिस्कस करते समय बताई थी बेटा, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन से, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंशिएशन की नहीं मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर इंटीग्रेशन की भी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी या थोड़ी सी ज़्यादा होगी एग्जैक्ट वैल्यू से। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जब सर हम लोग इंटीग्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेट के ये क्यों मेथड्स पढ़ रहे हैं। बेटा इन मेथड्स का उपयोग उन क्वेश्चंस में होता है जो बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं लग रहा होता है। ऐसे में हम लोग इन मेथड्स का यूज़ करके बहुत ही जल्दी विद इन 5 and 6 मिनट्स में बहुत बड़ा, कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन हो उसकी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये मेथड का यूज़ है कि जहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वाले मेथड्स काम नहीं करते हैं वहाँ पे ये वाले मेथड सारे क्वेश्चंस में काम कर जाते हैं और हम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल जाती है। तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा, सबसे पहले कर्व फिटिंग है। कर्व फिटिंग आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको नोट कर लीजिए। कर्व फिटिंग में एक हमारा कर्व है उसको फिट करेंगे। कर्व हमारा क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन टाइप का, ax प्लस बी टाइप का भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx, इसको पैराबोला कहते हैं या सेकंड डिग्री की इक्वेशन कहते हैं, या नॉन लीनियर कर्व हो सकता है। नॉन लीनियर कर्व का मतलब मान लो हमने इसके रूट एक्स के नीचे यहाँ पे रूट एक्स लिख दिया, तो अब ये लीनियर ना होके नॉन लीनियर कर्व हो गया। तो ये कर्व फिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो लिखा है डिफरेंस ऑपरेटर, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। इन टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा और इसमें आपको कौन सा मेथड याद करना है, कौन सा मेथड तैयार करना है, उन दोनों में से केवल न्यूटन फॉरवर्ड तैयार करना है। फॉरवर्ड आपने तैयार कर लिया, बैकवर्ड बेटा अपने आप तैयार हो जाता है। ओके, तो बैकवर्ड की कोई दिक्कत नहीं, केवल फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला तैयार करिए, बैकवर्ड अपने आप हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है लेग्रांजेस एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो बेटा इन दोनों में से जो ये न्यूटन डिवाइडेड है और लेग्रांजेस है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो और दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक तरीके से चलते हैं, वैसे इसमें लेग्रांजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ये दोनों एक साथ चलते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद देखो लिखा स्ट्रिंग फार्मूला, बेसेल्स फार्मूला, स्पिनलाइन इंटरपोलेशन, लीस्ट स्क्वायर एंड चेप बाय चेप अप्रोक्सीमेशन। ये बेटा मेथड्स थोड़े से टफ मेथड है, इनको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन।
न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बेटा कैसे करेंगे, जो आपने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेग्रांजेस और न्यूटन डिवाइड, ये जो 4 फार्मूले आपने तैयार किए, इन चारों फार्मूले से पता है क्या वैल्यू आती है बेटा, यहाँ से चारों फार्मूले से एफ एक्स की वैल्यू आती है। तो एफ एक्स की वैल्यू इन चारों फार्मूले से मिल जाएगा और फिर आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बड़े आराम से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कर दें और जो ये एफ एक्स वैल्यू आपको निकाली है वो यहाँ पे रख दें, बट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सिंपल सा, जो आपने फार्मूले क्लास 12th में आपने तैयार किए हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी हम लोग ये जो 4 मेथड्स हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेग्रांजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, इन 4 मेथड से हम लोग ऊपर वाला भी काम करेंगे। इनसे हम लोग फंक्शन निकालते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और जब डिफरेंशिएशन करने को आएगा तो इन्हीं चारों में से जो हमारा सुटेबल मेथड होगा उसको लगा के और उससे फंक्शन एफ एक्स निकालेंगे और एफ एक्स से फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे, तो बड़े आसानी से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बेटा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखो हेडिंग है यहाँ पे बेटा, देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम में ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपका रखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेटा अच्छे से आप लोग यूनिट सेकंड में पढ़िएगा, तो आपका यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आएगा, प्लस गेट एग्जाम का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेटा 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल। 3 रूल्स हैं बेटा, तो इन तीनों रूल्स को तैयार कर लीजिए। गेट एग्जाम में केवल यही 3 रूल्स हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल। इन तीनों मेथड से आपको अपने जो आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 100%, और इनसे आपको गेट एग्जाम में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा बेटा एक चीज और देख ली, गेट एग्जाम का जो लास्ट यूनिट है वो बेटा 2 ही चीजें हैं उसमें, एक है बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्शन और रेगुला फाल्सी मेथड, एक और दूसरी चीज क्या है उस यूनिट में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल। तो इतना पढ़ने से आपका गेट एग्जाम का 25 से 30% कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरा नहीं कोनम है बेटा, कंप्यूटर ओरिएंटेड मैथमेटिक्स पूरा नहीं है, 25 से 30% केवल ये 6 मेथड्स हैं, ओनली 6 मेथड, ओके। अच्छा फिर नीचे लिखा है बेटा गॉस क्वाड्रेचर मेथड्स, रूमबर्ग इंटीग्रेशन, एरर बाउंड्स एंड एस्टिमेट्स। तो बेटा ये रूमबर्ग इंटीग्रेशन कभी कभी पूछा जा सकता है तो इसको भी देख लेना, लेकिन ये बेटा कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अभी जो हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडरलाइन कराए पहले उस पर फोकस करिए, उसके बाद जब आपको समय बचता है तो इन पे भी फोकस कर लीजिए। ये आता है यूनिट 2। तो आप समझ गए हैं गेट एग्जाम में यूनिट 1 के 3 मेथड्स हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, बाइसेक्शन, रेगुला फाल्सी और न्यूटन रैप्शन मेथड। और यूनिट 2 के भी 3 मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल। ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारे वीकेएम पॉइंट में आपको मिलेंगे, जिससे आपका ये एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और गेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 पे बच्चों। यूनिट 3 है बेटा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो स्टार्टिंग में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली बेटा, लगभग आंसर। सेकंड यूनिट में आपने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, आंसर कैसे निकाला, लगभग आंसर निकाला। अब हम लोग बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उनका भी जो आंसर निकालेंगे वो लगभग आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेटा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सिंगल स्टेप मेथड, टेलर्स पिकार्ड, यूलर मॉडिफाई मेथड, रंगे कुत्ता मेथड। देखिए लिखा है रंगे कुत्ता, बेटा ये रंगे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हुए हैं, और कुत्ता KUTTA ये भी बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हुए हैं, दोनों ने मिलकर इस मेथड को बनाया है। इसका नाम इसका पड़ा है रंगे कुत्ता मेथड। इसको 4th ऑर्डर कहते हैं क्योंकि इसमें 2nd ऑर्डर का भी रंगे कुत्ता है और 4th ऑर्डर का भी है। तो आपको आपके एग्जाम में रंगे कुत्ता मेथड कौन सा पढ़ना है, 4th ऑर्डर पढ़ना है।
तो अब आपका इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस कौन हो जाते हैं बेटा, तो याद रखना ये टेलर्स, पिकार्ड और यूलर्स, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक। और रंगे कुत्ता और मिलेंस, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चंस बेटा आप कहेंगे सर आपने तो केवल 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, इस शॉर्ट में नहीं। तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5-5 नंबर के आते हैं, तो 2 ही क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाता है 10 नंबर्स। ओके, तो और आपको जो और आपकी जो चीजें बची हैं उन चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। समय बचे तो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में टेलर्स, पिकार्ड, यूलर्स मेथड में एक क्वेश्चन, और रंगे कुत्ता एक ही है, और ये मिलन्स मेथड, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन, या कभी कभी एक क्वेश्चन इससे 2.5 नंबर या 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का इससे, 4 नंबर का इससे करके आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रंगे कुत्ता और मिलेंस मेथड से एक क्वेश्चन, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं इसके यूनिट 3 में। अब आते हैं बच्चों हम लोग यूनिट 4 में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यूनिट 3 के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या आपको पढ़ने हैं, जो और चीजें उनको आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, समय बचेगा तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 पे बच्चों। यूनिट 4 पे आते हैं। ये थोड़ी सी टफ यूनिट है, देखो मैंने क्या कहा है, थोड़ी सी टफ यूनिट है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या लिखा है, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड इटरेटिव सॉल्वर्स, ये इसकी हेडिंग है। इसमें क्या है, बीवीपी का मतलब है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और यहां पे एक लिखा है शूटिंग मेथड। फिर फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of partial differential equation, solution of Laplace, Poisson equation, standard 5 point, diagonal 5 point, formulae, Jacobi method, Gauss Seidel method, Leibniz iterative method, relaxation method, solution of heat equation, Craig-Nicolson method, solution of wave equation। तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, वीकेएम पॉइंट पे आपको सभी जो टॉपिक्स हैं इनका आपको बहुत बढ़िया से सॉल्यूशंस मिलेगा, वेरी नाइस सॉल्यूशंस मिलेगा, सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो वीकेएम पॉइंट पे आप बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इनमें बेटा कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। एक तो शूटिंग मेथड है, इसको आप देख लीजिएगा। पार्शियल डिफरेंशियल मेथड है, इस फाइनाइट डिफरेंस मेथड ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको देख लीजिएगा। एक यहाँ पे बेटा रिलैक्सेशन मेथड लिखा है, इसको देख लीजिएगा। जैकोबी मेथड, इसको देख लीजिएगा। बस अब इसके बाद देखो 3 चीजें बचती हैं, लाप्लास, पॉइजन, वेव और हीट इक्वेशन। इन चारों को मिला के एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा, तो बेटा हम आपको इस ढंग से इन चारों का बताएंगे कि अगर आप एक का समझ लोगे, मेरी बात आप ध्यान से समझना, लाप्लास, पॉइजन, हीट, वेव, इन चारों से एक क्वेश्चन आता है। तो अब तो कहेंगे सर ये चारों में से हम कौन सा पढ़ें, तो बहुत कठिन है बेटा। हम आपको ऐसा देंगे कि इन चारों में से एक, आपको चारों बताएंगे आपको चारों, लेकिन एक ऐसा आपको कीवर्ड बता देंगे कि एक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो फिर चारों आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनका सलूशन हीट, वेव, लाप्लास, पॉइजन का निकाल सकते हैं। तो वो हमारा की क्या होगा, तो जब यूनिट 4 के हम वीडियो आपको डाल रहे होंगे कोनम के, तब उसमें आपको मिल जाएगा। इन चारों में से एक तैयार करो, चारों तैयार हो जाएंगे। रिलैक्सेशन मेथड देख लीजिएगा, और यहाँ पे कौन सा मेथड बताया मैंने, जैकोबी मेथड। ये रिलैक्सेशन जैकोबी में से, दोनों में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमारी तरफ से ये इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंस हो गए। अब आते हैं यूनिट 5 सिलेबस डिस्कशन पे। यूनिट 5 है बेटा फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स। यूनिट 5 है बेटा फाइनाइट एलिमेंट मेथड। इसमें क्या लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएशन फार्मूलेशन, फंक्शनल बेस फंक्शंस, अप्रोक्सीमेशन, वेटेड रेसिडुअल मेथड्स, रिट्स मेथड, गैलक्रेन्स मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, कलेक्शन मेथड, फाइनाइट एलिमेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स एंड टाइप डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये टफ यूनिट नहीं है, बट इसका जो कोर्स है वो आपको बुक्स में ढूंढना पड़ेगा कि किन बुक्स में आपको मिलेगा।
जनरली जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक्स रहेंगी उनमें आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो खास बुक्स होती है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स दिया होगा उनमें आपको ये मिलेगा। तो आपको सलूशन या क्वेश्चंस इसमें ढूंढने पड़ जाएंगे, टफ नहीं है लेकिन ढूंढने पड़ जाएंगे कि कहाँ है, लेकिन वीकेएम पॉइंट पे आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा। ओके, अगर आप कोई बुक नहीं भी परचेस कर रहे हो और केवल वीकेएम पॉइंट देख रहे हो तब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो बेटा इसमें जो ये मेथड्स हैं इसमें देखो, एक तो रिट्स मेथड है और ये गलक्रिंस मेथड्स। दो मेथड तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन हर हाल में आता ही है। ओके, तो दो ये हो गए और यहां पे इसके बाद लिखा है वेरिएशन फार्मूलेशन, फंक्शनल बेस, अप्रोक्सीमेशन, वेटेड रेसिडुअल मेजर। तो यहां पे फंक्शनल से या वेरिएशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइंस हैं उनको आप अभी स्किप कर सकते हो, समय बचे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ये जो मेथड्स हमने बताए हैं इनमें से दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा तो ये आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके मिले। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा बुक्स पे देख लेते हैं बेटा। बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स में बेटा MK जैन और अयंगर जैन की बेटा न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक आती, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको काफ़ी कोर्स मिल जाएगा, कुछ चीज़ें हो सकता है ना मिले लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। SS शास्त्री की भी आती है बुक, इंट्रोडक्टरी मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें भी कई चीज़ें मिलेगी लेकिन सारा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद थर्ड बुक है राजशेखरन की न्यूमेरिकल मेथड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी कोर्स मिल जाएगा लेकिन पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। इसके बाद BS ग्रेवाल की न्यूमेरिकल मेथड्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेज है, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये जो दो बुक्स होती है वो ये जैन की और ये BS ग्रेवाल की, इन दो बुक्स से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो सारे बच्चे MK जैन और BS ग्रेवाल बुक को जरूर फॉलो करें। ओके, तो बेटा ये तो हमारा था सिलेबस डिस्कशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे गेट एग्जाम में भी आ रहे हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो जितने मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप उतने टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे, सारे कोर्स पे अभी थोड़ा स्किप करिए, उतने टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, उसके बाद समय बचे तो बाद वाले टॉपिक प्रिपेयर करिए, तो आप देखेंगे आपके एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर्स आएंगे। और वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा, आपको आपके कोर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड, कोनम से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, 1 बाय 1 वीडियोस आते रहेंगे, आप अपना कोर्स कंप्लीट करिएगा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।